गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम फूरियर सीरीज चेंज ऑफ इंटरवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक को मैंने पिछली वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, उसको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। वैसे तो मैंने फूरियर सीरीज के सारे टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, और अगर आपको स्टार्टिंग से बिगिनिंग से फूरियर सीरीज समझनी है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी मैंने इस प्लेलिस्ट को डाल दिया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चेंज ऑफ इंटरवल के लिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स पाई माइनस एक्स बाई टू, और जिसकी इंटरवल है हमारे पास x बिलोंगिंग टू 0 से 2 तक। जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये 0 से पाई और माइनस पाई से हट के अब हम नए इंटरवल्स लेंगे। तो ये 0 से 2 है हमारे पास। तो आइए इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फूरियर सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होगी इसके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन cos n pi x over L plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x over L। तो a नॉट को हम सॉल्व करते हैं। a नॉट का फॉर्मूला हमारा 1 ओवर L 0 से 2L एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम 0 से 2 को 0 से 2L के लिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारी L की वैल्यू आएगी 1। 2L को हमने कंपेयर करा 2 से, तो L की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। L की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, यही सारे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो A नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास 1 ओवर L, L 1 है तो 1 ओवर 1 0 से 2 एफ एक्स हमारा पाई माइनस एक्स ओवर 2 है डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ईजी है। तो ये 2 बाहर ले लेते हैं, 1 ओवर 2, और यहाँ पे ये पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये 0 से 2 तक लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 2 पाई माइनस, अब 2 अप्लाई कर रहे हैं तो 4 बाई 2, ये 2 हो जाएगा, और 0 रखने पे तो सब 0 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई माइनस 1। ये 2 को हमने जब ब्रैकेट के अंदर ओपन कर दिया तो पाई माइनस 1, ए नॉट की हमारी वैल्यू आ गई। अब ए एन की तरफ बढ़ते हैं। ए एन का हमारा फॉर्मूला 1 ओवर एल 0 से 2L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर L डी एक्स। तो L हमारे पास 1 है तो 1 ओवर 1 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स बाई 2, और ये कॉस एन पाई एक्स ओवर L भी 1 है हमारे पास डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 2 को हम बाहर लेते हैं, 1 ओवर 2 फर्स्ट टर्म एज इट इज पाई माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1, और इसका तो फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एन पाई एक्स ओवर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर 0 से 2। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करने से पहले जैसे कि मेरा तरीका है कि पहले हम देख लेंगे कौन सी टर्म 0 हो रही है, क्योंकि इनमें बहुत सारी टर्म 0 हो जाती है लिमिट अप्लाई करने पे। तो 2 के लिए देखेंगे। तो 2 जब x की जगह पुट करेंगे पहले, तो यहाँ पे साइन 2n पाई हो जाएगा, तो ये साइन वाली टर्म 0। कॉस वाली टर्म में 2 रखेंगे तो कॉस 2n पाई, ये एक टर्म बचेगी। अब 0 रखने पे लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 0 रखने पे साइन में 0 आने की वजह से 0, कॉस में बचेगी तो सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स आएगी, एक अपर लिमिट के लिए एक लोअर लिमिट के लिए, वो भी दोनों कॉस की। तो 1 ओवर 2 पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 0 हो गया। ये 3 माइनस साइंस है तो ये माइनस, और 2 आने की वजह से 2n cos 2n पाई 1 होता है, तो माइनस हो गया 1 ओवर n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर।
अपर लिमिट का ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पे ये भी 0। अब ये 3 0 फिर से तो माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/n² पाई²। अब ये देखेंगे तो ये -1/n² पाई² और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1/n² पाई² प्लस 1/n² पाई², तो ये कैंसिल आउट, तो बची सिर्फ 0। तो ए एन की वैल्यू 0 आ गई। अब बी एन के लिए सॉल्व करते हैं। बी एन का फॉर्मूला 1/L 0 से 2L fx sin n पाई x/L dx। L की वैल्यू 1 है, तो 1/1 0 से 2 पाई माइनस x/2 साइन n पाई x। L की वैल्यू 1 है, dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से, बी एन की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2, ये 2 बाहर ले लिया। फर्स्ट टर्म पाई माइनस एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x/n पाई, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि -1 हो जाएगा। इसका फर्दर इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x/n² पाई²। ये भी 0 से 2 तक हमारी। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म बचेगी। 2 अप्लाई करने पे ये 0 नॉन 0 होगी, तो ये लिखना पड़ेगा, और 2 पे ये साइन 2n पाई 0 हो जाएगा, और 0 अप्लाई करने पे भी ये टर्म बचेगी और ये टर्म जाएगी, तो सिर्फ फिर से हमारे पास 2 ही टर्म होगी। देखते हैं कौन कौन सी। तो 1/2, 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2, और कॉस 2n पाई, ये 1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन जो है ये ना रह जाए, तो ये माइनस यहाँ पे ओवर ये n पाई, ये टर्म तो 0 होगी, -0 माइनस लोअर लिमिट 0 रखने पे ये बचेगा सिर्फ पाई ओवर, ये माइनस साइन भी है यहाँ पे कॉस का, ओवर n पाई, कोई कॉस 0 1 हो गया, और ये माइनस फिर से 0। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हाफ बाहर, ये माइनस साइन अगर हम अंदर ले लिए, ये वाला माइनस साइन, तो 2 माइनस पाई हो जाएगा, ये 2 माइनस पाई ओवर n पाई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पाई ओवर n पाई, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम, तो इस डिनोमिनेटर सेम है, n पाई तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1/n पाई, ये माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, बचा 2/n पाई, ब्रैकेट्स ओपन करने पे 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो 1/n पाई हमारी बी एन की वैल्यू आ गई। तो अब हम ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू जो है हम इस फूरियर सीरीज में पुट कर देंगे। यहाँ पे a0/2 समेशन n = 1 to infinity an cos n pi x/L, an 0 आया है तो सिर्फ आगे वाली टर्म लिख देंगे, और ये a0/2, a0 की वैल्यू हमारी आई है पाई -1, तो इसको हम फूरियर सीरीज में लिखेंगे, तो fx = a0/2 दैट इज पाई -1/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos n pi x/L, an हमारा 0 है, सीधा बढ़ते हैं हम बी एन की तरफ, प्लस समेशन n = 1 to infinity, बी एन की वैल्यू हमने निकाली 1/n पाई, तो 1/n, और यहाँ पे साइन n पाई x/L, तो 1 ही है, तो इतना, और पाई को मैं यहाँ पे 1/पाई बाहर लिख देता हूँ समेशन के, क्योंकि समेशन n के लिए है, फर्क नहीं पड़ता अंदर लिखिए बाहर। तो ये हमारी फूरियर सीरीज आ गई इस फंक्शन के लिए, पाई माइनस एक्स के लिए, पाई -x/2 के लिए, इस इंटरवल में 0 से 2। तो ये हो गया हमारा 0 से 2L की चेंज ऑफ इंटरवल जो हमने देखा। अब हम -L से L के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो 0 से 2L के लिए हमने एक क्वेश्चन देख लिया, -L से L की तरफ एक बढ़ते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है पाई एक्स, इसको हम फूरियर सीरीज में बदल देंगे। तो फूरियर सीरीज का एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ये होगा fx = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos n pi x/L प्लस समेशन n = 1 to infinity bn sin n pi x/L।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने माइनस पाई से पाई के लिए ऑड इवन फंक्शन चेक किया था, एकदम वैसे ही हम माइनस एल टू एल के लिए भी ऑड इवन फंक्शन चेक करेंगे। और सेम माइनस पाई से पाई के लिए जो रूल थे ऑड इवन के लिए कि ऑड के लिए ए नॉट हमारे पास 0 था, ए एन 0 था, सिर्फ बी एन निकालते थे। और इवन फंक्शन के लिए बी एन 0 होता था, ए नॉट और ए एन हम निकालते थे। तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही चेक करेंगे। तो एफ एक्स हमारे पास पाई एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस पाई एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस पाई एक्स। तो ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है इसलिए हमारे पास ये 0 जो होता है हमारे पास 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ए एन का भी जो होगा 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, ये भी हमारे पास 0, ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे। एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो हम सिर्फ बी एन की तरफ बढ़ते हैं। बी एन का हमारा फॉर्मूला 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब यहाँ पे एल देखते हैं, तो हमें हमेशा माइनस एल से एल को हम कंपेयर करेंगे माइनस पाई से पाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा -2 से 2 है, तो इसको हम माइनस एल से एल कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। तो एल की वैल्यू 2 आ गई, तो 1/2 -2 से 2 और एफ एक्स हमारा है पाई एक्स और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स ओवर 2, एल की वैल्यू 2 है और ये डी एक्स। तो पाई बाहर ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पाई/2। अभी इंटीग्रेट करने से पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने कहा था इवन फंक्शन के लिए अगर माइनस एल से एल तक एफ एक्स डी एक्स है, ये कुछ भी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to L, तो इंटू 2 कर देते हैं, 0 to 2 और ये x साइन एन पाई एक्स ओवर 2 डी एक्स। तब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल और सिर्फ बचा पाई, फर्स्ट फंक्शन x, इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 ओवर एन पाई बाई 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एन पाई एक्स ओवर 2 ओवर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाई 4। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से 2 तक। अब देखेंगे अगर 2 रखने पे ये साइन एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा साइन एन पाई जिसकी वैल्यू 0 होती है। 0 रखने पे x इक्वल टू 0 रखने पे ये टर्म कैंसिल और साइन 0 0 होता है, तो बची सिर्फ एक टर्म, वो भी 2 के लिए ये वाली। तो पाई यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये नीचे वाला 2 भी ऊपर आएगा तो बन जाएगा 4 और ये माइनस साइन भी बाहर है इस अंदर वाले का। अब कॉस यहाँ पे रखेंगे x की जगह 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा एन पाई। कॉस एन पाई की वैल्यू होती है हमारे -1 to the power n और नीचे एन पाई बचा और बाकी सारी टर्म 0 है। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा सिर्फ -4 इंटू -1 to the power n ओवर n। अब सिंपली फूरियर सीरीज में हम पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 था और a0 0 है। समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है। ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल, तो ए एन भी 0, तो बचा सिर्फ बी एन। तो समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये भी -4 में बाहर लिख देता हूँ, -4 समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 to the power n ओवर n एंड साइन n पाई एक्स ओवर एल की वैल्यू 2 है। तो ये हमारी फूरियर सीरीज हो गई इस -2 से 2 के लिए। तो हमने 0 से 2L के क्वेश्चन देखा, -L से L के लिए क्वेश्चन देखा। आप और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। Yeah.